पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब हमारे साथ हैं और पंजाब में एक बड़ा फैसला ये किया गया है कि पंजाब में जंगल की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आला ने यह फैसला किया है पंजाब के तमाम जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। अब हाउ वुड दिस गो अबाउट, मतलब इसका तरीक़ाकार ऑल्टरनेट क्या होगा, क्या निज़ाम है, क्या सोचा है, कैसे होगा, कब तक होगा, ये अहम सवालात हैं। फिर साथ ही फ्लड रिलीफ ऑपरेशन भी चल रहा है। अभी तो रिहैबिलिटेशन बाद में आएगी, अभी तो सिर्फ रिलीफ ही चल रहा है। और मुल्तान में हमने आपको बताया था सूरत हाल अभी भी अलार्मिंग ही है, लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं, होने का खदशा है और पानी के जो लेवल्स हैं वो अभी तक नीचे नहीं जा रहे, तो लिहाजा वो थ्रेट जो है दैट आल्सो। मरीम साहिबा प्लीज हमें बताइएगा, सबसे पहले तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन की ही बात कर लें। कैंप्स लगाए गए हैं, इंतजामिया खासी मुतहर्रिक है, बहुत सी जगहों पे लोगों को कुछ मुश्किलात भी हैं। जैसे कि अभी हमें कमालिया से रिपोर्ट कर रहे थे हमारे साथी, वो कह रहे थे कि कुछ दूर हैं इमदादी कैंप्स, इसलिए लोग ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ मेन रोड्स पे ही अपने जानवर लेकर बैठ गए हैं और फिर वो शिकायत कर रहे हैं। लोगों को भी हमने ये इनकरेज किया कि वो कोशिश करें कि इमदादी कैंपों तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह इंडिविजुअल मदद पहुंचाना मुश्किल होगा। लेकिन क्या सोचा है, इन लोगों को फिर मूव कराया जाएगा, क्योंकि पीपल आर स्टिल डिमांडिंग कि उन्हें खाना पहुंचाया जाए और सबसे बढ़कर जानवरों के चारे की कमी बहुत पेश आ रही है लोगों को। ओके, वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद मरियम औरंगजेब, अभी हमारे साथ होंगी। और बड़े पर्टिनेंट अब्दुल्ला आपने सवाल किए, ख़ास तौर पे जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं और वो हमें आगे से बातें बताते हैं कि पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड नेचुरली, अपने घर तो उनके काफ़ियों के तो ख़त्म ही हो गए, तो उनको क्या क्या परेशानियां हैं। बाथरूम्स के भी बड़े इशू हैं ख़ास तौर पे। मरियम साहिबा, अब हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या और सोचा गया, अगर आपने हमारा सवाल सुन लिया हो पहले, किस तरह मज़ीद रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है डिस्प्लेस्ड लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं आई वाज वाचिंग योर प्रोग्राम जो आपने शुरू में भी किया, कि रिलीफ तो इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड सुपर फ्लड सिचुएशन में पंजाब हिस्टोरिकली कभी भी तीनों रिवर्स के अंदर सुपर फ्लड की सिचुएशन बैक वक्त नहीं हुई। तो एक बड़ी गैर मामूली सी सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रिपेयर्डनेस थी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, बिकॉज वी वर फोरसीइंग दिस, कि ये जब इंडिया से स्पिलवेज का इंडिकेशन आई फॉरेन ऑफिस में, तो हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की पूरी निगरानी में प्रिपेयर्डनेस स्टार्ट हो गई। और एक अर्ली मानसून का भी था और लास्ट ईयर अर्बन फ्लडिंग का भी एक फिनोमेना था। सो वी वर गेट अप, और हमारी जो रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन था वो भी एक हिस्टोरिक है। मतलब अभी तक आप देखें कि 12 लाख से ज़्यादा, अराउंड 13 लाख लोग इवैक्यूएटेड एंड ट्रांसपोर्टेड हैं। फिर तकरीबन 4.5 लोग रेस्क्यू हुए हैं। और फिर इसके साथ साथ जो एक यूनिक फिनोमेना था कि लोग अपने लाइफ स्टॉक, बिकॉज सारी जिंदगी की जमा पूंजी उनकी लाइफ स्टॉक होती है, उनका रोजगार होती है, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। तो इस वक्त तक तकरीबन 8 लाख लाइफ स्टॉक, 7,54,000 टू बी एग्जैक्ट, जो है वो लाइफ स्टॉक को ट्रांसपोर्ट करके, रेस्क्यू करके इस वक्त फॉडर फैसिलिटी और जो उनकी वेटनरी केयर है वो प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ तक कि आपने सुबह बात की, अब्दुल्ला कर रहे थे बात, कि जब घर छोड़ते हैं बच्चे इस तरह की एक राष्ट्र इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उनके पास जूतियां भी नहीं थी। तो हमने फिर कैंप्स में सब बच्चों को जूतियां, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू सिस्टम्स को देखने, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह की सिचुएशन में जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं वो बहुत जल्दी उनका ब्रेक होता है। तो अभी इस वक्त कंप्लीट जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसके इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन उमा, ये जरूर मैं आप लोगों को बताऊं, आपके तवज्जुह से बताऊं, कि इस किस्म की अनप्रेसिडेंटेड फ्लड सिचुएशन जो है वो हिस्टोरिकली वाटर लेवल, उसका जो इंटेंसिटी है, और फिर तीनों रिवर्स में ये कभी नहीं हुआ पंजाब में। लेकिन कोई भी डेवलप्ड कंट्री भी 100% कवरेज के ऊपर इस सिचुएशन में नहीं जा सकती। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने ये जरूर इंश्योर किया, चाहे वो वेस्ट डिस्पोजल हो, चाहे वो डिजीज आउटब्रेक हो। मतलब इस वक्त तकरीबन 1100 फील्ड हॉस्पिटल्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स और मदर एंड चाइल्ड वैन, जो हमारी ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, वो पूरे पंजाब में इस वक्त फील्ड के अंदर हैं। हेल्थ जो कैंप्स हैं वो मौजूद हैं। फिर विमेन सैनिटरी किट्स का बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रोवाइड की जा रही हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, मगर इस किस्म का इवैक्यूएशन, इस किस्म की रेस्क्यू
रेस्क्यू, और वाइल्ड लाइफ को भी हमने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ फोर्स बन गई थी उसके जरिए हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ को भी रेस्क्यू किया। आप अभी बात कर रहे थे जिसमें मैं जरूर बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव अ ट्रेनिंग इन क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्टेशन, कि हम जब भी इस किस्म की सिचुएशन आती है, चाहे वो 22 का फ्लड हो, चाहे वो बैक इन 90s का फ्लड हो, 80s का फ्लड हो, और अभी का जो फ्लड है, कि हम फॉरेन डैम्स की बात शुरू कर देते हैं, वाटर स्टोरेज की बात शुरू कर देते हैं। हमें क्लाइमेट एडेप्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए। और मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि लास्ट ईयर जब पंजाब का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, उस सब के अंदर क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इम्बेड किया। मतलब एवरी प्रोजेक्ट 1% ऑफ द कॉस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट स्कीम, PC1 को उसके अंदर डाल दिया। तो डैम्स बनने चाहिए, जरूर बनने चाहिए, वाटर स्टोरेज होती है, चेक डैम्स होते हैं, नहरों की जो वाइडनिंग है वो होती है, एम्बैंकमेंट्स की को राइज करने की बात होती है, मगर वो सारा कुछ फ्लड मैनेजमेंट के जिम्मे में आता है। हमें पूरी एडेप्टेशन के साथ जाना चाहिए हर लेवल के ऊपर, आप नॉर्थ से लेकर सिंध तक हमें अब क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जाना चाहिए। अगर और वाटरवेज, ये नेचुरल वाटरवेज हैं वाटर के, इसमें हमने सोच लिया था शायद कि रावी में कभी पानी नहीं आएगा। रावी में 2,20,000 क्यूसेक वाटर आफ्टर 40 ईयर्स आया है, मतलब कि जो उसका अपना असल नेचुरल वाटर चैनल था वो रिवाइव हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो हैं इसको देखना पड़ेगा। हमारी जो डेवलपमेंट होती है, मरियम साहिबा जी, बहुत अच्छा है कि आपने सब कुछ हमें डिटेल में बताया है, लेकिन एक सिंपल सी और बात, जैसे कि जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो कि पानी के रास्ते में जिनके घर, जिनकी रिहाइशें थी, अब उनका क्या होगा? इसी पॉलिसी के तहत क्या वो लोग वापस अपने घरों को उन्हीं जगहों में जाएंगे जो कि पानी की जगह है? अब हमें पता चल गया है खाली करने का भी ऐलान हुआ है। या फिर ये तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिहैबिलिटेशन है वो उनकी कहाँ होनी है। ये एक बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन का एक प्रोसेस होगा। इसके अराउंड एक पूरा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोल दिया, हमारी मैपिंग स्टार्ट हो गई है। जो क्रिटिकल एरियाज हैं, जैसे आप सुतलज और चनाब के क्रिटिकल एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं और रावी के क्रिटिकल एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उनको तो हमें बिल्कुल जो वाटर रिवर बेड्स हैं, जो रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं, वहाँ से पॉपुलेशन को, लेकिन वन थिंग नीड्स टू बी कंसिडर, इट हैज अ ह्यूज कॉस्ट। तो अभी जब हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें उनको कहीं ना कहीं वहाँ से डिस्प्लेस करके उनको हाउसिंग देनी पड़ेगी। तो आप कह रही हैं कि हमें दरिया के किनारे खाली करने पड़ेंगे। दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। ये देखिए, हम जितना हुआ इवैक्यूएशन पे खर्चा करते हैं, जितना हम फिर रिलीफ पे करते हैं, फिर हम जितना रेस्क्यू पे करते हैं, वो सारी भी एक कॉस्ट है ना। और वो सारी कॉस्ट को जब आप मिलाएं तो उससे बेहतर है कि आप इन कम्युनिटीज को ऐसी जगह के ऊपर शिफ्ट करें जहां फॉर फ्यूचर, फॉर टाइम, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए। मरियम साहिबा, वक्त हमारे पास और आपके पास भी कम है, जाहिर है यू आल्सो हैव टू गो, और आप हर जगह जी आप जा रही हैं वजीर आला के साथ फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। ये जो ताज़ा फैसला है, पंजाब में जंगलों की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निज़ाम ख़त्म किया है, मतलब जाहिर है एक हमें दरख्त लगाना, दरख्तों की कटाई रोकना, ये सारे इस प्लान का हिस्सा ही है कि हम आगे इस क्लाइमेट चेंज को किस तरह रोक सकें। अब नया निज़ाम क्या होगा? अब्दुल्ला, ये लकड़ी की ऑक्शन में इतने घपले होते थे क्योंकि कोई मैपिंग नहीं थी। हमने 6 महीने से GIS मैपिंग की है, पूरे पंजाब के फॉरेस्ट को हमने GIS बेस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए मैप करके अब इसका एक पूरा SOP वजह की है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अब इंशाल्लाह पूरी जो लकड़ी की ऑक्शन है उसका SOP बना के, बिकॉज ये एजिंग ऑफ द ट्री के साथ कनेक्टेड होता है, वो करके हमने फिर हम इसके ऑक्शन के प्रोसेस को रिवाइव करेंगे, मगर एक पूरे टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ, ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ करेंगे। अच्छा, मुल्तान आप चूंकि जा ही रही हैं, झंग में जैसे हमने देखा वज़ीर आला ने दौरा किया, बहुत उन्हें गुर्बत भी नजर आई, बहुत हमारा सदर्न पंजाब का एरिया जो है जाहिर है अभी भी एट रिस्क है। मरीम साहिबा, मुल्तान में हमारे नुमाइंदगान भी हमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी के भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, और वो आबादियाँ ज़ेरे आब आई हैं जो सेटल्ड आबादियाँ हैं, जैसे इससे पहले पक्के घरों वाली जिन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी तरफ पानी आएगा, वो भी आबादियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं, और लोग रिलीफ कैंपों में कम जा रहे हैं, कम रुक कर रहे हैं। पीपल आर रिलक्टेंट। रिलीफ कैंपों में कैंप्स जाने का हमारे यहाँ
पंजाब में रिवाज कम है, दे प्रेफर टू गो टू देयर रिलेटिव्स प्लेसेस जो उनके अराउंड होती हैं। लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि हम टेंट्स और रिलीफ कैंप्स में लोगों को रखें, क्योंकि फिर उनका एक पूरा खाने का निज़ाम भी इन प्लेस होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम उनको वो तमाम चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। तो जो आबादियाँ वाटर बेड में नहीं है और वहाँ पानी गया है, तो जाहिर है वो कहीं ना कभी वाटरवेज ज़रूर हुआ होंगे। तो उसकी मैपिंग भी एक पूरी जो GIS बेस्ड है, वो चीफ मिनिस्टर ने उसका ऑर्डर दे दिया है। वो ये सब कुछ फ्लड के बाद जो डेटा आएगा उसके बाद अखज़ किया जा सकता है कि कौन से नेचुरल वाटरवेज थे, कौन से नए वाटरवेज हैं और कैसे उन कम्युनिटीज़ को रिहैबिलिटेट करने का प्लान होगा। अच्छा, एक और सवाल जो आ रहा है और बड़ा लोग कंसर्न है, लाहौर में जिन सोसाइटीज़ और जिन आबादियों में पानी आया है, रूडा का नाम ज़ाहिर लिया जाता है, उसमें तमामी हुकूमतों की कंट्रीब्यूशन है, तमामी ने उसको आगे बढ़ाया है। अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा? वो जो प्लान था कि जी दरियाए रावी को हमने बहाल करना है और दरियाए रावी ने तो दिखा दिया कि वो कितना वसी हो सकता है, सो वो जो अब जिन आबादियों तक अब पानी पहुंचेगा, क्या आगे सैलाब आया तो तब भी पहुंचेगा या उसका कोई प्लान है जिस पे काम किया जा रहा है? देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो नेचुरल वाटरवेज हैं वो तो हैं, उनका पानी का वो रास्ता है। अब उसके अराउंड डेवलपमेंट को रिहैबिलिटेट करने की हमें ज़रूरत है। और अभी जब ये रूडा की वो एम्बैंकमेंट्स जहाँ उसका एम्बैंकमेंट्स की हाइट उसके अकॉर्डिंगली थी, जहाँ वाटर का लेवल था, वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हमें रूडा को भी रीथिंक करने की ज़रूरत है। और उसके ऊपर भी जो रूडा के CEO हैं वो एक कंप्लीट जो फेंसिंग के साथ एक स्टडी कर रहे हैं, और जैसे ही वो उसका भी स्टडी का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली उसको भी रीसेट करने की ज़रूरत है। मरियम साहिबा, आपने जो लोगों को रीसेटल करने की बात की है जो कि उन एरियाज में आते हैं रिवर बेड्स में और पहले रहते थे, हाउ फास्ट कैन इट बी डन और क्विकली कैन इट बी डन? क्योंकि जैसे ये पानी नीचे जाएगा ये सारे लोग नेचुरली वापस अपने घरों को जाने की कोशिश करेंगे और फिर जिनके घर खत्म हो गए हैं, कच्चे मकान, उनको रीबिल्ड भी करने की कोशिश करेंगे। बिफोर ऑल दिस इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट इज डन, क्या कुछ फैसले हो जाएंगे कि इनको रीलोकेट किया जाए? साइंटिफिक चीज़ है, ये फौरन नहीं हो सकती ये, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इसी मानसून सीजन के लिए प्रिपेयर होना है। बिल्कुल। तो तकरीबन वो फैसले चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ऑलरेडी टीम्स फ्लड के साथ ही पैरेलल टीम्स लगा दी हैं जो इन क्रिटिकल जोन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जो फैसले शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, पहले क्रिटिकल जोन की रिहैबिलिटेशन है, फिर सेकंड में आपका जो मीडियम गोल है, और फिर लॉन्ग टर्म आपको क्या करना है। तो वो तमाम चीज़ें एक स्ट्रैटेजी के तहत होंगी। और इंशाल्लाह जो अब मकसद ये है कि हम किस तरह, और मकसद इस इवैक्यूएशन और रेस्क्यू में ये था कि जानें बचाई जाएं। तो अब जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी उसमें भी ये होगा कि जो रिहैबिलिटेशन या रीसेटलमेंट्स हैं वो अवे फ्रॉम वाटर बेड्स और वाटरवेज हो। गॉट इट, बहुत शुक्रिया।